हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर कलाम या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का काफ़ी फेमस एसे वर्क ब्रिंग्स सॉलेस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोट्स हम रेडी किए हुए हैं वो लगभग 4 पेज का रेडी किए हुए हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। इस नोट्स के हेल्प से आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए ना, तो उसका आंसर भी रेडी आप इस नोट्स के हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में वर्क ब्रिंग्स सॉलेस है ना, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क ब्रिंग्स सॉलेस इज एन एशे टेकन फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। मतलब हम लोग का जो वर्क है वर्क ब्रिंग्स सॉलेस, वो एक एशे है, वो एक निबंध है जिसको कि लिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से। तो यहाँ 2-3 चीज कंफर्म आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है कि वर्क ब्रिंग सॉलेस को जो लिया गया है वो विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, और विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपको पूरा नाम भी याद रखना है। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। डॉक्टर कलाम इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम जो हैं भूतपूर्व प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया के, भारत के। एंड इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जो है ये जाने जाते हैं। बिसाइड्स बीइंग ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट होने के अलावा ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वो काफ़ी अच्छे पोएट भी थे। उसके बाद एंड ए लवर ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक के भी लवर थे। उनको म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही हैज़ ट्रिमेंडस फेथ इन द यूथ ऑफ इंडिया। उनको ना ट्रिमेंडस इट मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा विश्वास था भारत के युवाओं पे। इन वर्क ब्रिंग सॉलेस में डॉक्टर कलाम डिस्क्राइब्स ट्रू थिंग। डॉक्टर कलाम जो है 2 चीज़ डिस्क्राइब किए हुए, 2 चीज़ों की व्याख्या दे रखे हैं वर्क ब्रिंग सॉलेस में। अब उन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले कुछ 1-2 पॉइंट हम बता देते हैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो वैसे ढेर सारा अवार्ड मिल रखा है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हैं, पहला है पद्म भूषण अवार्ड जो है इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में मिल रखा है। फिर पद्म विभूषण मिल रखा है, पद्म विभूषण अवार्ड जो मिल रखा है अप्रॉक्स 1990 में मिल रखा है। इसके डेट को लेकर हम कंफर्म नहीं है। उसके बाद थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफर्म पूछता है बार बार एग्जाम में कि भारत रत्न अवार्ड कब मिल रखा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न अवार्ड 1997 में मिल रखा है। ठीक है, ये एक चीज़ कंफर्म याद रखना है कि भारत रत्न अवार्ड जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिल रखा है। द फर्स्ट इज, जो सबसे पहला चीज़ है उसमें से, वर्नर वॉन ब्राउन द ग्रेट साइंटिस्ट। सबसे पहले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वर्क ब्रिंग सॉलेस में डिस्कस कर रखे हैं वर्नर वॉन ब्राउन को, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, हु मेड द लेथल V2 मिसाइल दैट डिवास्टेड लंदन इन वर्ल्ड वॉर 2। जो कि क्या बना रखे हैं, लेथल V2 नाम का एक मिसाइल बना रखे हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एंड वॉज गिवन ए टॉप पोजीशन इन द रॉकेटरी प्रोग्राम एट नासा। और नासा का जो रॉकेटरी प्रोग्राम है, रॉकेटरी कार्यक्रम है ना, उसमें वर्नर वॉन ब्राउन को ना शीर्ष स्थान दिया गया था, टॉप का पोजीशन दिया गया था। ठीक है, अब नासा के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है यूएस में है, इट मीन्स अमेरिका में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। द सेकेंड थिंग दैट ही स्ट्रेस्ड इज द टोटल सरेंडर टू वर्क। मतलब दूसरा चीज जो वो डिस्कस किए हुए इस ऐसे में वो है कि वो बोलते हैं कि कोई भी जब काम करो तो उसमें पूरी तरह से सरेंडर कर दो, इट मीन्स उस काम के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। विच गिव्स इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्लेजर, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। डॉक्टर कलाम डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। डॉक्टर कलाम जो है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को डिस्क्राइब करते हैं, अनुभवों की व्याख्या करते हैं। As to how he had to forsake badminton, holidays, family relation and friendship outside the SLV, it means satellite launch vehicle circle, in order to achieve the desired goal। मतलब डॉक्टर कलाम जो है अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे वो डिजायर्ड गोल के लिए
डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, मतलब लाइफ में वो जो कुछ करना चाहते थे, जो मिसाइल लॉन्च करना चाहते थे, उस चीज़ के लिए कैसे वो क्या करते हैं, फोर्से त्याग देते हैं। बैडमिंटन खेलना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो बैडमिंटन त्याग देते हैं। हॉलीडेज, छुट्टी तक त्याग देते हैं, बिना छुट्टी लिए कंटिन्यू काम करते हैं, बिना रेस्ट किए। फैमिली रिलेशन, कोई भी फैमिली रिलेशन, रिश्ता, ये वो उन सबको महत्व नहीं देते हैं। एंड फ्रेंडशिप, और साथ ही साथ फ्रेंडशिप, दोस्ती को भी जो है वो आउटसाइड, इन सारी चीज़ों को जो है बाहर रखते हैं। SLV, जिसको कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सर्कल के, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है अपने डिजायर्ड गोल, इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए जो है सारा कुछ को ना सेकेंडरी पोजीशन देते हैं, सबसे पहले अपने गोल को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग वर्नर वॉन ब्राउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब एग्जाम में भी आपको पहले इसका हेडिंग दे देना है, अच्छे से देना, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वर्नर वॉन ब्राउन, इनका स्पेलिंग भी ध्यान रखना। वन डे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इन्फॉर्म डॉक्टर कलाम, एक दिन डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो है वो बताते हैं डॉक्टर कलाम को दैट द फेमस रॉकेट साइंटिस्ट, की एक जो फेमस रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, वर्नर वॉन ब्राउन, वुड बी विजिटिंग थुम्बा, वो थुम्बा दौरे पे आने वाले हैं। थुम्बा भी जो है वो एक स्पेस एजेंसी है, हम लोग कह सकते हैं, और ये केरला में स्थित है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पता चलता है कि वर्नर वॉन ब्राउन जो है वो थुम्बा के दौरे पे आने वाले हैं। वैन डॉक्टर कलाम वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस, और जब डॉक्टर कलाम जो है फ्रांस से रिटर्न हुए थे, वापस आए थे, आफ्टर टेस्टिंग द SLV3 को टेस्ट करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब SLV3 की टेस्टिंग के बाद फ्रांस से वापस आए थे, तो डॉक्टर कलाम को ये पता चला था कि उनको वर्नर वॉन ब्राउन को जो है थुम्बा दौरे पे ले जाना है। डॉक्टर कलाम वॉज टू पिक अप हिम इन मद्रास, अब डॉक्टर कलाम जो है उन्हें मद्रास लेने आए। ड्यूरिंग द फ्लाइट, अब उस फ्लाइट के दौरान, यात्रा के दौरान, वॉन ब्राउन आस्क्ड कलाम, वॉन ब्राउन साइंटिस्ट जो हैं वो पूछते हैं कलाम से अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में। कलाम वॉज इम्प्रेस्ड, अब कलाम देखते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने हम्बल नेचर है कि खुद से मैं आके मेरे काम के बारे में पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं बाय हिज हम्बल, रिसेप्टिव एंड इनकरेजिंग क्वालिटी। उनके हम्बल इट मीन्स विनम्र, रिसेप्टिव इट मीन्स हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है ना अच्छा इंसान, और रिसेप्टिव इट मीन्स लोगों में इंटरेस्ट ले, लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट ले, नए नए आइडियाज़ को समझे, लोगों के अलग अलग विचारों को समझे। एंड इनकरेजिंग, उत्साह बढ़ाने वाला, तो वो सारा गुण देख के जो है डॉक्टर कलाम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए वर्नर वॉन ब्राउन से। कलाम न्यू दैट, कलाम ये चीज़ जानते थे कि वॉन ब्राउन हैड प्रोड्यूस्ड ए जुपिटर मिसाइल विथ ए रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर, की डॉक्टर कलाम को ये पता था कि वॉन ब्राउन जो है एक मिसाइल, जुपिटर मिसाइल प्रोड्यूस कर रखे हैं जिनका की रेंज है 3000 किलोमीटर। वॉन ब्राउन हैड बिकम ए कल्ट फिगर आफ्टर क्रिएटिंग द सैटर्न रॉकेट इन द अपोलो मिशन विच पुट द फर्स्ट मैन ऑन द मून, मतलब जब अपोलो मिशन के दौरान जो है वॉन ब्राउन सैटर्न रॉकेट बनाए, इट मीन्स शनि उसका नाम था रॉकेट का, सैटर्न रॉकेट जो बनाए ना, तो उसके बाद वो एक कल्ट फिगर, एक प्रमुख फिगर बन गए थे, जिससे क्या हुआ, उस मतलब सैटर्न रॉकेट के हेल्प से जो है ना पहला फर्स्ट मैन जो है मून पे पहुंच सका, चांद पे पहुंच सका, ठीक है। तो पहला इंसान जो चांद पे पहुंचा, तो उस चीज़ में जो है बहुत बड़ा योगदान था वर्नर वॉन ब्राउन का। कलाम आस्क्ड हिम, अब डॉक्टर कलाम जो है फिर से वॉन ब्राउन से पूछते हैं कि हाउ डिड ही फील इन अमेरिका, कि उनको अमेरिका में कैसा अनुभव होता है, क्योंकि वो नासा में काम करते थे, नासा में उनको टॉप पोजीशन मिला था। तो डॉक्टर कलाम उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं वॉन ब्राउन से। वॉन ब्राउन सेड दैट, अब यहाँ पे वॉन ब्राउन कहते हैं कि इट वॉज ए कंट्री विथ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट दे लुक डाउन अपॉन एनीथिंग फॉरेन विथ सस्पिशियस एंड हेट्रेड, मतलब लेकिन वो कहते हैं कि जो अमेरिकन होते हैं ना वो बड़े ही सस्पिशन, इट मीन्स संदेह वाले, और हेट्रेड इट मीन्स घृणा वाले नज़र से देखते हैं कोई भी चीज़ जब फॉरेन हो, इट मीन्स विदेशी हो। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं वॉन ब्राउन। ही टॉक्स अबाउट द NIH नोट इन्वेंटेड हेयर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो वॉन ब्राउन है नोट इन्वेंटेड हेयर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, दैट अमेरिकन्स हैव, क्या अमेरिकन्स के अंदर जो है, अमेरिका में रहने वाले लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है कि नोट इन्वेंटेड हेयर, की जो भी चीज़ अमेरिका में नहीं बनी है उस चीज़ को लेके हमेशा वो लोग सस्पिशन में रहते हैं और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा हेट्रेड करते हैं। इट रिफर्स टू लुकिंग डाउन अपॉन फॉरेन टेक्नोलॉजी, और इससे क्या होता है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, विदेशी तकनीकियों को नीचा दिखाते हैं, ठीक है।
वॉन ब्राउन एडवाइस फॉर डॉक्टर कलाम। अब डॉक्टर कलाम को वॉन ब्राउन क्या एडवाइस देते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। वॉन ब्राउन एडवाइसेस कलाम, वॉन ब्राउन जो है एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कलाम को विद द स्टोरी ऑफ ए रॉक वॉल, एक रॉक वॉल की कहानी सुनाते हैं, दीवार की, पत्थर के, उस कहानी के जरिए एडवाइस देते हैं। यहाँ पे हम कहानी मेंशन नहीं किए, कहानी मेंशन करते तो एक्स्ट्रा मतलब नोट्स और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। वॉन ब्राउन सेज, वॉन ब्राउन कहते हैं कि फेलियर्स कैन लीड टू सक्सेस, बहुत अच्छा कोट है कि फेलियर्स जो है और सफलताएं जो है वही सफलता की ओर ले जाती है। ही कंपेयर डॉक्टर कलाम विद द ग्रेट प्रोफेसर विक्रम साराभाई। वॉन ब्राउन जो है डॉक्टर कलाम का कंपैरिजन करते हैं, डॉक्टर कलाम की तुलना करते हैं महान प्रोफेसर विक्रम साराभाई से। विक्रम साराभाई भी जो है काफ़ी महान वैज्ञानिक थे। वॉन ब्राउन एडवाइजेज हिम, अब यहाँ पे सलाह देते हैं वॉन ब्राउन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, नॉट टू मेक रॉकेट्री हिज प्रोफेशन, कि रॉकेट्री को अपना सिर्फ प्रोफेशन नहीं बनाओ बट ए रिलीजन एंड ए मिशन, बल्कि रॉकेट्री को अपना रिलीजन, अपना धर्म बना लो, एक मिशन बना लो, ठीक है, एक जुनून बना लो रॉकेट्री को। सिर्फ अपना प्रोफेशन बनाने से रॉकेट्री में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस तरीके कुछ सजेशन देते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वॉन ब्राउन। डॉक्टर कलाम वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ वॉन ब्राउन, और डॉक्टर कलाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं वॉन ब्राउन के शब्दों से, उनके एडवाइस से। तो यहाँ पे हम लोग का पहला वर्नर वॉन ब्राउन वाला सेक्शन खत्म हो गया। हो सकता है एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सिर्फ वर्नर वॉन ब्राउन के बारे में पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे ही आंसर खत्म कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऐसे डॉक्टर कलाम जो है वर्क को लेके क्या बिलीफ रखते हैं, मतलब काम को लेके उनका क्या मानना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कलाम एटीट्यूड रिगार्डिंग द टर्म वर्कोहोलिक, वर्कोहोलिक जो टर्म है, शब्द है, उसको लेके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, रवैया है, वो पढ़ रहे हैं आगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार वर्क ब्रिंग सॉलेस या सेटिस्फैक्शन, कि वर्क जो है, काम जो है ना, वो सॉलेस सेटिस्फैक्शन का कारण बनता है, ठीक है, वर्क काम करने की वजह से क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल, कि अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए, इट मीन्स फोकस्ड होना चाहिए, सारे चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने लक्ष्य को, अपने गोल को। इफ़ यू वांट टू सक्सेड इन योर मिशन, अगर तुम अपने मिशन में सक्सेड होना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग जो है ये ऐसे है। कलाम सेज दैट, कलाम कहते हैं कि वर्क गिव्स यू सॉलिस, कि काम जो है तुम लोग को सॉलिस देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, संतुष्टि देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, एंड कंफर्ट देता है, आराम देता है। सो हाउ कैन इट बी एन इलनेस, तो ये एक बीमारी कैसे हो सकती है, ठीक है, वर्कोहॉलिक होना एक बीमारी के रूप में बोला जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये चीज़ें कहते हैं कि काम जो है संतुष्टि देती है, खुशी देती है, कंफर्ट देती है, तो ये एक इलनेस, एक बीमारी कैसे हो सकती है। मैनी पीपल परफॉर्म 40 आवर्स ए वीक, मतलब ढेर सारे लोग जो है एक वीक में 40 आवर्स, इट मीन 40 घंटे काम करते हैं। बट व्हेन द वर्क इज डन विथ पैशन, लेकिन जब कोई भी काम पैशन के साथ, मीन्स जुनून के साथ किया जाए, इवन 100 आवर्स ए वीक, और 100 आवर्स मतलब पूरे सप्ताह में 100 घंटा भी काम किया जाए ना, डज नॉट मेक देम टायर्ड, तो इससे क्या होगा, इंसान थकेगा नहीं। मतलब कोई भी काम, कोई भी आपका गोल हो, उसके लिए आप 100 घंटे लगातार भी काम करते हैं ना पैशन के साथ, तो आप थकेंगे नहीं। बट कीप्स देम रिलैक्स्ड एंड फ्रेश, लेकिन साथ ही साथ आप क्या रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और फ्रेश फील करेंगे 100 घंटे काम करने के बाद भी। अब आगे है, कलाम एंड हिज टीम वर्कड फॉर 100 आवर्स पर वीक, कलाम और उनकी पूरी टीम जो है 100 आवर्स काम करती थी पूरे वीक में, मतलब एक वीक में 100 आवर काम करती थी। बिकॉज ऑफ द इमेंस सेटिस्फैक्शन विच देयर वर्क ब्राउड, क्योंकि उनको अपने काम की वजह से इमेंस सेटिस्फैक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी। इसी वजह से जो कलाम और उनकी टीम है 100 आवर्स भी काम कर पाती थी पूरे वीक में। द वन थिंग कॉमन टू ऑल सक्सेसफुल मैन, यहाँ पे एक कोटेशन आप लिख सकते हो या फिर एक लाइन है जिसको कि हम अंडरलाइन किए हुए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारे सक्सेसफुल मैन में ना एक चीज़ कॉमन है एंड वुमेन में, वॉज देयर टोटल कमिटमेंट, कि वो लोग अपने काम के प्रति ना टोटल कमिटेड रहते हैं। इट मीन्स अपने काम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं, सब चीज़ों के ऊपर अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, अपने काम को महत्व देते हैं। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड ऐसे में ही कलाम जो है थ्योरी ऑफ फ्लो के थ्योरी के बारे में बात किए हुए हैं। एक दो एग्जाम में सिर्फ कलाम के थ्योरी ऑफ फ्लो से रिलेटेड ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो आप ध्यान देना।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम के अनुसार फ्लो इज ए सेंसेशन। फ्लो जो है एक सेंसेशन है, एक उत्तेजना है दैट वी एक्सपीरियंस व्हेन टोटली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, कि जब हम लोग किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं, शामिल होते हैं ना, तो हम लोग फ्लो का अनुभव करते हैं और ये एक उत्तेजना है। ड्यूरिंग फ्लो के दौरान हरी इट मीन्स जल्दी, डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन कांट टेक प्लेस, मतलब इन सब चीज़ों का जगह ही नहीं होता है जब आप फ्लो में होते हो। कलाम एंड हिज टीम एक्सपीरियंस फ्लो वाइल वर्किंग ऑन SLV, और कलाम और उनकी टीम जो है इस फ्लो का अनुभव करती है जब वो लोग SLV में काम कर रहे होते हैं। ही एंड हिज टीम वे आर सो इन्वॉल्व दैट दे वुड फॉरगेट अबाउट लंच, मतलब वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके टीम के लोग जो हैं इस तरीके से काम में इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो लोग अपने लंच के बारे में भी भूल जाते थे। और दैट दे वेयर हंग्री, मतलब यहाँ तक कि अपना भूख का भी ध्यान नहीं रखता था, इतना ज़्यादा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम जो है काम में इन्वॉल्व होते थे, इतने ज़्यादा फ्लो में होते थे। द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग इनटू फ्लो इज़ हार्ड वर्क, और जो पहला स्टेप है, पहला जो कदम है फ्लो में आने का, वो है हार्ड वर्क, की कठिन मेहनत करना पड़ेगा फ्लो के लिए। विथ नो लिमिट्स, और मतलब बिना कोई सीमा के हार्ड वर्क करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डीड इज एन अनइंटरप्टेड टाइम स्पान, और दूसरा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है फ्लो के लिए, अनइंटरप्टेड टाइम स्पान, मतलब लगातार कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप समय अवधि, मतलब काम करते वक्त टाइम को नहीं देखना कि हम 10 घंटे 12 घंटे काम कर चुके हैं, आज 6 घंटे कंटिन्यू बैठे हुए हैं। तो फ्लो के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार समय अवधि पर या फिर नॉन स्टॉप, मतलब समय पे ध्यान ना दें, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विथ डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस के साथ ये चीज़ ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट मीन्स फ्लो में काम करना डिस्टर्बेंस के साथ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टोटल कमिटमेंट टू योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति टोटल कमिटमेंट कर चुके होते हैं, संपूर्ण प्रतिबद्ध होते हैं, गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य, और बाउंडलेस एनर्जी, और बाउंडलेस एनर्जी इट मीन्स हो जाता है असीम ऊर्जा, टेक यू टू द टॉप, ये सारी चीज़ें क्या है, आप लोग आपको टॉप पे ले जाएगी, ऊंचाई पे ले जाएगी, आपका गोल, आपका लक्ष्य जो है प्राप्त करने में मदद करेगी। फिर से यहाँ पे कोटेशन लिख रखे हैं इसी ऐसे से रिलेटेड, वर्क गिव्स यू सॉलेस, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, इट कैन नॉट बी एन इलनेस। ठीक है, अब खत्म हो गया हम लोग का, बस 2-4 लाइन बचा हुआ है ये वाला नोट्स। 10 इस प्रकार वर्क ब्रिंग सॉलेस जो है बाय APJ अब्दुल कलाम इज एन इंस्पायरिंग एसे, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग, इट मीन्स प्रभावशाली, प्रभावित करने वाला एसे है। दैट हाईलाइट, जो कि हाईलाइट करता है, उजागर करता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क, काम के महत्व को उजागर करता है, इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, मतलब हर इंसान के लाइफ में, जीवन में काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ के महत्व को बताता है। ठीक है, वर्क ब्रिंग सॉलेस जो है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ में आ गया, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का PDF पेड है, और एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए, या फिर चैनल पे अपलोड जितना भी वीडियो है उसमें से किसी का भी PDF चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इच टॉपिक 30 रुपीज़ पेड करना होगा। पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि ऑलरेडी 15,000 मेंबर ऐड है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।